Good morning, everyone. Good morning, Nisha. Good morning, everyone. Voice clear है सबको? Good morning, Kritik, आशीष. Good morning. पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? We are discussing about the complex number multiplication, right? Good morning, Komal. So 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग कनेक्टेड हो जाएं, then we start the class, right? पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो तब तक डिस्कस कर लो. कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ रहे थे हम लोग ना. हाँ, वो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ा था हम लोगों ने. उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना था आगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम लोग. राइट, तो हम लोगों की नेक्स्ट हेडिंग थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर निकाल लो सब लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, बट हम लोगों ने वो लिखा नहीं था, सिर्फ डिस्कस किया था. तो आज पहले लिख लेते हैं कि अगर दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो हम उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और फिर हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखेंगे मल्टीप्लाई करने का. ओके, मतलब हमें पूरा लंबा प्रोसेस यूज नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए. जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है. पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने मान लिया Z1. Z1 की वैल्यू थी x1 प्लस i y1, जहाँ पे x1 उसका रियल पार्ट है और i y1 उसका इमेजिनरी पार्ट है. ओके, और हम लोगों ने यहीं पे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z2, जिसकी वैल्यू हमें दी गई थी x2 प्लस i y2. राइट, अब हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो Z1 इंटू Z2 लिखेंगे हम मल्टीप्लाई करने के लिए. और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया Z1 की वैल्यू थी x1 प्लस i y1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू हमने लिया था x2 प्लस i y2. हम जस्ट ब्रैकेट को ओपन करने जा रहे हैं. दैट मीन्स दो ब्रैकेट के बीच में अगर मल्टीप्लाई लगा है तो हम नॉर्मली इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करने गए तो सबसे पहले x1 का मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, तो पहला आएगा x1 x2. x1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ किया. देन i y2 के साथ अगर हम करेंगे तो i को मैंने पहले लिख दिया और ये हो जाएगा x1 y2. राइट, प्लस
जस्ट अ मिनट, वॉइस इश्यू था थोड़ा। यहाँ तक क्लियर है? ये अभी वॉइस क्लियर है सबको? यहाँ पे मैंने नॉर्मली दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी आई स्क्वायर दिया है तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, राइट। तो हमने आई स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया? -1। तो यहाँ आएगा x1 x2 प्लस, ये दोनों टर्म में से आई कॉमन था तो मैंने आई को बाहर निकाल लिया, तो हमें मिला x1 y2 प्लस x2 y1। और आई स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया हमने? माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया? y1 y2। थोड़ा अरेंज कर दिया मैंने इसमें रियल पार्ट को। जब मैंने एक साथ किया तो रियल पार्ट एक साथ करने पे क्या आएगा? x1 x2 माइनस y1 y2। रियल पार्ट x1 x2 था, यहाँ पे माइनस y1 y2 था, तो मैंने दोनों रियल पार्ट को एक साथ कर दिया प्लस आई। इमेजनरी पार्ट क्या आ जाएगा? x1 y2 प्लस x2 y1। दिस इज z1 इंटू z2। ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे आप करेंगे। क्लियर है सबको ये? अगर क्लियर है तो हम इसका डायरेक्ट देख सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या वैल्यू आती है। जब आप इसको डायरेक्ट चेक करेंगे तो हमेशा, मान लीजिए मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था z1 की वैल्यू 2 + 3i, राइट, और हमें z2 की वैल्यू दी गई थी 3 + 4i। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो बाय यूजिंग रूल आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। z1 इंटू z2 की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले रियल पार्ट का मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इनके रियल पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 3 के साथ किया तो 6, राइट, माइनस इमेजनरी पार्ट का करिए तो 3 का 4 के साथ करेंगे तो आएगा 12। देन बीच में हमने प्लस साइन यूज किया और क्या यूज कर लिया? आई। आई के साथ क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 4 = 8 और 3 3 = 9। यहाँ बीच में प्लस आएगा, इसके पहले वाले में माइनस आता है। ओके, तो ये क्या आएगा? दिस इज इक्वल्स टू -6 + 17i। किसी को कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए और इतना लिख भी लीजिए। सो हम पूरा ओपन करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा ब्रैकेट ओपन करें फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? राहुल, शालिनी, वेरी गुड। कहीं पे कोई भी डाउट है किसी भी लाइन में कुछ भी तो पूछ सकते हैं। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, क्लियर है सबको? लिख दिया सबने तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। बस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ या फिर इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो प्लस माइनस की वैल्यू सही है। सूरज, जस्ट अ मिनट, मैं समझा दे रही हूँ एक क्वेश्चन और लेके। चलिए एक और मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे z1 की वैल्यू दी गई थी 3 + 2i और मुझे z2 की वैल्यू दी गई थी 4 + 5i। तो बाकी लोग इसका आंसर बताइए, तब उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। राहुल, खुशी, शालिनी, आकाश, कोमल, विवेक। विवेक ओके, मैं फिर से बता रही हूँ, जस्ट अ मिनट बेटा। अंजलि, निशा राइट। आशीष एक बार चेक कर लो आप। राइट, राज राइट। ओके, चलिए फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब भी हमने मल्टीप्लाई किया फिर से चेक करो। पहले रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ करो, राइट। जब रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ किया तो 3 4 क्या हुआ? 12।
राइट। देन बीच में माइनस साइन यूज करना। अब इमेजिनरी पार्ट वाले का इमेजिनरी पार्ट के साथ करेंगे तो 2 5 का क्या हुआ 10। पहले रियल का रियल के साथ, देन इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, फिर प्लस लगाया और आई यूज करिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 के साथ और 2 का 4 के साथ। 3 5 किया तो 15 प्लस 2 4 किया तो क्या आ गया 8। सॉल्व किया तो 12 में से 10 जाएगा तो इज इक्वल्स टू 2 प्लस 15 प्लस 8 किया तो 23 आया। तो आंसर आएगा आपका 2 प्लस 23 आया। इज इट क्लियर? अभी कोई डाउट? जिसको भी डाउट था वो क्लियर हो गया? Okay, then one more question. Then the value of Z1 is equals to Vivek. Any problem? राज बेटा एक बार फिर से आप कनेक्ट हो जाओ, मे बी नेटवर्क इशू हो आपकी तरफ। विवेक आपने रेज हैंड किया है, कोई दिक्कत आपको? ओके गुड। माइनस कैसे आया? ये फॉर्मूला है गौरव, यहाँ पे चेक करो बेटा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला ही दिया गया है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको रियल पार्ट का मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस साइन यूज करना है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो बीच में माइनस साइन आया था। ओके गौरव? ओके देन वन मोर क्वेश्चन। हमें Z1 की वैल्यू इस बार दी गई है -5 प्लस 2i एंड द वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6i। आपकी बात प्लस माइनस साइन के साथ ध्यान रखेंगे हम। सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। खुशी, शालिनी, सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। हम एक बार पूरा मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल भी सॉल्व कर लेंगे। दोनों तरह से हमें आंसर अपने क्लियर हो जाएंगे कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 प्लस 2i मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 6i। ओके, जब हम इसको पूरा ओपन करके सॉल्व किए तो क्या आया, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले मैंने -5 का मल्टीप्लाई किया। जब -5 का मल्टीप्लाई किया तो -15 माइनस माइनस प्लस 30i। -5 का 3 के साथ किया तो -15, -5 का -6i के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस 30i। अब हमने 2i का मल्टीप्लाई किया। जब हम 2i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6i, राइट। एंड जब 2i का मैंने -6i के साथ किया तो -12i²। ये हो जाएगा -15, 30i और 6i मिलके हो जाएगा 36i। और आपको पता है कि i² की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ पे अगर हम i² की जगह पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देन योर आंसर इज -5 15 प्लस 12 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो -3 प्लस 36i। तो जिसका भी आंसर ये आ रहा है वो सही। अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग दीपक, कोमल, शालिनी, इन लोगों के आंसर सही थे, और भी कई आंसर सही थे। अभिषेक का सही था, आयांश सही था, निकेत राइट, और स्नेहा सही था, विवेक राइट, सुमन, दिव्यांशु, कोमल, हाँ राइट। बहुत सारे लोगों के आंसर सही थे। आप खुद से एक बार देख लोगे कि आपके आंसर सही थे कि नहीं। निखिल, देन आप फिर से वीडियो चेक कर लीजिएगा। ओके, अब हम डायरेक्ट करके देखते हैं कि अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। वैल्यू दी गई थी हमें -5 प्लस 2i,
and the value of Z2 is equals to 3 minus 6 टाइम। तो सबसे पहले हमने रूल क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू द रूल पहले हम रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ करते हैं। तो जब हमने -5 का किया, -5 का 3 के साथ किया तो इट इज इक्वल टू -50। एक माइनस है एक प्लस है तो वैल्यू माइनस में आएगी। देन हमें माइनस साइन लगाने को कहा गया था, हमने माइनस साइन लगाया। अब हमने 2 का -6 के साथ किया तो माइनस माइनस क्या हुआ? +12 प्लस आई। नाउ वी मल्टीप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 का -6 के साथ किया तो 6 5 30, माइनस माइनस तो क्या हो गया? प्लस, एंड मैंने 2 का 3 के साथ किया तो ये हो जाएगा 6। दैट मीन्स आप यहाँ से भी चेक करोगे तो आंसर आया -3 + 36i। तो अब मुझे रिस्पॉन्स कीजिए कि अब अगर डायरेक्ट करना होगा या फिर पूरा करना होगा, दोनों आपको क्लियर है कि नहीं? ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज द प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने एडिशन में डिस्कस की थी वही सेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ भी डिस्कस करना है, राइट? दैट मीन्स आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ, then the next property, second property is called associative law. थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ये 5 प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है जो हम लोगों ने एडिशन के लिए ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, राइट? तो हम सब प्रॉपर्टी समझते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज क्या है। इसमें आप ट्राई करिएगा, आपको फर्स्ट और सेकंड प्रूव करनी है। जैसे हम लोगों ने एडिशन के लिए किया था वैसे ही हम सेम यहाँ पे भी करने वाले हैं, ओके? तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और इनका ऑर्डर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम Z1 इंटू Z2 करें या फिर हम Z2 इंटू Z1 करें तो दोनों की वैल्यूज हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। हमने एडिशन के लिए पढ़ा था, एडिशन के केस में हमने क्या पढ़ा था? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, राइट? इसके बाद क्या है? इसके बाद दिया गया है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू Z1 प्लस, सॉरी, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई के लिए कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज करना होगा।
राइट। ये जो हम लोगों का था, ये हम लोगों का किसके लिए था, ये हम लोगों का था एडिशन के लिए। बट अगर अभी हम मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आएगा Z1 इंटू Z2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, राइट। अब मुझे बताइए कि अगर कोई भी एक नंबर दिया गया है 5, तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 5 से मिल जाए। हम मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल पढ़ रहे हैं, तो 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 5 से मिल जाए, राइट। 5 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 1। दैट मीन्स अगर मैं 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखती हूँ, तो 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 + 0i। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 + 0i। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या हो गई, 1 + 0, राइट। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया जाए, z का मतलब है x + iy, और अगर x + iy में आप 1 + 0i का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू x + iy, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, 1 + 0। अब अगेन चेक करिए कि अगर कोई भी नंबर दिया जाए 5, 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करिए कि 1 मिल जाए, बताइए। 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 1 मिल जाए। शालिनी वेरी गुड, नचित्रा वेरी गुड, खुशी राइट, वेरी गुड। अगर हम 5 में 1/5 का मल्टीप्लाई कर देते तो 5 से 5 की वैल्यू कैंसिल हो जाती है और हमें आंसर क्या मिल जाता, 1। दैट मीन्स अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/6। इज इट क्लियर। और कैंसलेशन लॉ सेम एज इट इज, अगर आपका कहीं Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z3 लिखा है, तो आप Z1 और Z1 को लेफ्ट से कैंसिल कर सकते हैं और आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, Z2 इज इक्वल्स टू Z3। हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी Z2 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z3। कहीं कोई डाउट, सारी प्रॉपर्टीज में से प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखना होगा, अगर हमें कभी इसका यूज करने को दिया जाता है तो हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए आपको उसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, लेट z इज इक्वल्स टू x + iy बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, अगर आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है, देन कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय, अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आप उसके ऊपर क्या लगा देंगे, z बार। और जब भी आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो लिखिएगा इट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग i इज इक्वल्स टू -i, i की वैल्यू -i कर दीजिएगा, और जहां पे भी -i होगा उसको क्या बना दीजिएगा, प्लस। मतलब अगर मैं यहाँ पे निकालूं, ये z हमें दिया गया था, अगर हम z बार निकालेंगे, ये z था, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, x - i बार।
तो किसी का भी अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें प्लस आई को माइनस करना होगा और माइनस आई को क्या करना होगा, प्लस। तो मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इज इक्वल्स टू 2 - 3i, तो इसका z बार क्या आएगा, सब लोग बताइए। व्हाट इज द z बार ऑफ 2 - 3i? खुशी राइट, नचित्रा राइट, शालिनी राइट, आकाश राइट, दिव्यांजलि रॉन्ग, सुमित, कोमल, निशा राइट। राइट, हमें सिर्फ आई की वैल्यू को देखना है, बाकी हमें कुछ नहीं देखना है। सिर्फ श्री दीपक राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3i था तो 2 + 3i हो जाएगा। दैट्स इट, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, मुझे दिया है z इज इक्वल्स टू -5 + 4i, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z बार? शालिनी, नचित्रा, खुशी राइट, आकाश राइट, सुमित राइट, कोमल राइट, संदीप राइट, दीपक रॉन्ग, निशा राइट, अनूप रॉन्ग, विवेक राइट, आशीष, सृष्टि राइट। राइट, अगर हमें इसको चेंज करना होगा तो हमें -5 से कोई मतलब नहीं, -5 तो -5 ही रहेगा, क्योंकि हमें आई वाले टर्म से मतलब होता है, और जहाँ पे प्लस आई दिया है वहां पे हम क्या कर देंगे, माइनस। दैट मीन्स हमें आंसर मिलेगा -5 - 4i। संपदा क्लियर? कोई डाउट बेटा? राइट, इसकी प्रॉपर्टीज या फिर इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा some useful results for some useful result for conjugate complex number। मतलब अगर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसके लिए कुछ यूजफुल रिजल्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जिनका यूज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में करना होगा। सबसे पहला कह रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, मतलब मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, राइट। इफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हैं, देन उनके कॉन्जुगेट भी आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर। मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखवा रही हूँ, मैं जस्ट नोटेशन के फॉर्म में लिखवा रही हूँ, ताकि आपको क्लियर रहेगा। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होते हैं, तो ये रूल है कि उनके कॉन्जुगेट भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल, अगर मान लीजिए कोई दो कॉम्प्लेक्स, अच्छा चलिए ये करके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था Z1, जिसकी वैल्यू दी गई थी 2 + 3i। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था हमें Z2, जिसकी वैल्यू दी गई थी 5 - 4i। ओके, आपसे कहा गया है आपको पहले Z1 + Z2 करना है, और जो भी Z1 + Z2 आए उसके बाद आपको उसका कॉन्जुगेट निकालना। चलिए निकाल के देखते हैं। सबसे पहले मैंने Z1 + Z2 किया। जब Z1 + Z2 किया तो 2 और 5 ऐड हो गया, तो इट इज इक्वल टू 7, राइट। इसके बाद 3i और -4i हुआ तो -i, राइट। ये सबको क्लियर है? अब जो भी Z1 + Z2 आया उसका कॉन्जुगेट निकालो। जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, देन द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट इज 7 + 1। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये किसी को डाउट? ये क्लियर है? अब कह रहा है क्या ये वैल्यू आपको सॉल्व करना है, क्या ये वैल्यू Z1 बार + Z2 बार के बराबर होती है? तो Z1 + Z2 बार निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, Z1 का कॉन्जुगेट निकाला। जब यहाँ से हम Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे, देन द कॉन्जुगेट वैल्यू ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 2 - 3i, and the conjugate value of Z2 is equals to 5 + 4i। अब दोनों को प्लस करो, दैट मीन Z1 बार + Z2 बार, जब हम दोनों को प्लस किए तो ये हो गया 7 + i। और आप चेक कर सकते हो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या है, बराबर।
तो हमारा सेकेंड रूल भी यही आया, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रिजल्ट, अगर आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और अगर आप इनका प्लस करने के बाद कॉन्जुगेट निकालते हो तो ये दोनों के कॉन्जुगेट के अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के बराबर है। यही सेम चीजें होती हैं माइनस के लिए भी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आप इनको इनका माइनस करने के बाद अगर आप मॉड निकालते हो तो ये दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के माइनस के बराबर है। एंड सिमिलरली थर्ड दिया है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका कॉन्जुगेट निकालते हो तो ये दोनों के कॉन्जुगेट के अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो मुझे बताइए ये तीनों रूल आपको क्लियर है कि नहीं? डिवाइड के लिए भी सेम रूल है कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, हम उनको डिवाइड करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के अलग अलग डिवाइड के बराबर है। तो सेकंड में ही हमें 4 रूल स्पेसिफाई किया गया है और ये चारों रूल सबको क्लियर होना चाहिए। हम आगे ये रूल्स का यूज करना सीखेंगे। आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट समझने के लिए। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। देन वी डिफाइन द थर्ड रूल। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है, z की वैल्यू क्या है x प्लस आई वाई, और तो अगर z है x प्लस आई वाई तो z बार क्या होगा, z बार होगा x माइनस आई वाई। तो मुझे बताइए अगर मैं z इंटू जेड बार करूं तो आंसर क्या आएगा? सब लोग निकाल के बताइए। z इंटू जेड बार की वैल्यू और यहीं पे z प्लस जेड बार की वैल्यू, दोनों वैल्यू सॉल्व करके बताइए। पहले z का प्लस करिए z बार के साथ एंड देन z का मल्टीप्लाई करिए z बार। सृष्टि अगेन चेक करो, गड़बड़ है ये। देखिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको डाउट है तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रही हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हम लोगों के लिए। अगर सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि मुझे z प्लस जेड बार करना था, तो जब आप z प्लस जेड बार करोगे तो x से x की वैल्यू प्लस हो जाएगी तो क्या आएगा 2x, और प्लस आई और माइनस आई आपस में कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी 2x, राइट। अब अगर मैं z माइनस जेड बार करूंगी, मतलब मैं दोनों को माइनस कर रही हूँ, जब आप दोनों को माइनस करोगे तो x की वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स 2i y। वेरी गुड शालिनी, दिव्यांशी, नचित्रा, वेरी गुड। एंड जब हम z इंटू जेड बार करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये पहला रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर, रियल पार्ट का मैंने रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लगा के इमेजरी पार्ट का इमेजरी पार्ट के साथ किया तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस आई, एक्स का वाई के साथ किया तो एक्स वाई, राइट, माइनस एक्स वाई, और y का x के साथ किया तो प्लस एक्स वाई, दैट मीन्स ये वैल्यू कैंसिल, तो हमें मिला z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको एज इट इज साइड में लिखना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मिला क्या, हमें मिला कि जब भी हम z प्लस जेड बार करते हैं, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर हम प्लस करते हैं तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2x। 2x का मतलब क्या हुआ, it is equals to 2 into रियल पार्ट, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो। अगर हम z माइनस जेड बार करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 2i y, दैट मीन्स 2 into इमेजिनरी पार्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम z इंटू जेड बार करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
दैट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ मुझे दिया गया था z की वैल्यू 3 + 4i, राइट। तो अगर मुझे और कुछ भी नहीं पता है, देन अगर मैं z + z बार करती हूँ तो क्या होगा, 2 × 3, 2 × रियल पार्ट, दैट मीन्स 2 × 3 मतलब 6। अगर मैं z - z बार करती हूँ तो क्या आएगा, 2 × इमेजिनरी पार्ट मतलब 4i, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 8i। और अगर मैं z × z बार करती हूँ दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25। तो आपको z बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने रिजल्ट के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं। आई वो इमेजिनरी पार्ट है, जो सेकंड वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, बट वहां पे आप आई चाहो तो लगा दो, राइट निचत्रा। वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे समझते हो वो उस पर डिपेंड कर लो, या तो आप चाहो तो बाहर आई लगा दो बस। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2i इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है जो सेकंड वाला पार्ट 2i × इमेजिनरी पार्ट कह सकते हो। क्यों, क्योंकि नक्षत्रा देखो बेटा, अगर x + i दिया है तो हमने पढ़ा था x और y रियल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि x और y रियल नंबर है, बट जो x वाला पोर्शन था दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z, और जो i y वाला पोर्शन था दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इज इट क्लियर? तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे समझते हो वो आप देखिए। कहीं कोई डाउट किसी को इसमें? आगे बढ़े फिर। ओके ये ध्यान रखिएगा, ये सारे रूल्स अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे रूल्स को यूज करेंगे। एक और हमें दिया गया है दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस। इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट है हमारा जो हमें मेन ध्यान से पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिया जाए तो हम उसका मॉडुलस कैसे निकालने जा रहे हैं। अगर आप मॉडुलस की बात करोगे तो मैंने कहा अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसकी वैल्यू है x + iy, तो इसके मॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी ऑलवेज यूज मॉड ऑफ z, राइट। दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस। और मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, x² + y²। दैट मीन जो भी दोनों के रियल नंबर जो दिए गए हैं उनका स्क्वायर कर देंगे तो इट इज इक्वल टू मॉडुलस। ओके, इसका मतलब है अगर आप मॉडुलस की बात करोगे तो हमें ये पता है कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, z की वैल्यू मान लीजिए दी गई थी 3 + 2i, और अगर हम इसका मॉड निकालने जाएंगे तो मॉड का मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू √30, राइट। अगर हमें माइनस में भी दिया जाएगा तो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम वैल्यूज को निकालेंगे। दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस वैल्यू। ओके, कहीं कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब है इसके थ्रू हमें एक फॉर्मूला और मिला। क्या मिला, हमें पता है कि मॉड ऑफ z की वैल्यू √x² + y² होती है। तो अगर मैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर कर देती हूँ तो ये हो जाएगा x² + y²। और अभी अभी हम पढ़ के आए थे x² + y² का मतलब क्या होता है, z × z बार। तो फॉर्मूला क्या बना, z × z बार इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, और जिसकी भी क्लास छूटी है वो यूट्यूब में वीडियोस अपलोड रहेंगे, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा जो भी डाउट होगा। सो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इसका।